12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 9 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के निष्कर्ष पर और साथ ही 15 मई की सुनवाई को लेकर के लिस्ट आ चुकी है। किस नंबर पर आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हुआ है और क्या कुछ संभावनाएं हैं स्कूल आवंटन को लेकर के, वैकेंट सीट को लेकर के, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि साथियों, अगर हम बात करें 9 मई की सुनवाई की, तो साथियों आप सभी को पता है एसजी मैम के द्वारा केस को मेंशन कराया गया। लंच से पहले आप सभी का केस टेकअप हुआ। पीएस पटवालिया सर का पूरा आर्गूमेंट रहा कि मामले में सुनवाई जो है नेक्स्ट डेट दी जाए, लेकिन साथियों लंच के बाद फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई की और एक महत्वपूर्ण बहस देखने को मिली। अगर साथियों बात करें, सभी एडवोकेट पैनल जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, चाहे वो चयनितों की तरफ से हों चाहे अचयनितों की तरफ से, उन्होंने पक्ष को रखा जिसमें भर्ती का प्रोसेस स्पष्ट किया गया कोर्ट के सामने। और साथियों स्पष्ट हो रहा है कोर्ट के सामने जो है एसजी मैम का पूरा जो है कहीं ना कहीं प्रयास रहा है चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के। उन्होंने इसके लिए पूरा प्रयास किया और ये भी आर्गूमेंट किया कोर्ट के सामने कि हमारा शैक्षणिक सत्र जो है जून में स्टार्ट हो रहा है और उससे पहले जो है चयनितों को कहीं ना कहीं कार्यभार ग्रहण कराया जा सके, इसके लिए जो क्लेरिफिकेशन लगाया गया था उसके बारे में भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया। तो साथियों स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट उस पर जो है सहमत भी दिखी, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का मामला है। इस वजह से कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिया, क्योंकि साथियों कई तरीके के प्रयास किए गए कोर्ट के सामने, लेकिन अंततः जो है कहीं ना कहीं स्टेट की तरफ से जो एसजी मैम का आर्गूमेंट था कहीं ना कहीं उस पर जो है कोर्ट ने पूरी तरीके से ध्यान इस पर केंद्रित किया। और साथियों अंततः कोर्ट का अगर आपने लाइव वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको इंगित हो गया होगा, हमने भी आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया है कि कोर्ट ने अंततः जो है एसजी ऐश्वर्या भाटी मैम से ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन लाने की बात की है कि जो आपने भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की है, किस प्रकार से कितने पद थे, कितने लोगों को आपने नियुक्ति दी है। हालांकि इसके लिए जो है क्लेरिफिकेशन का जो आवेदन था उसमें स्थिति स्पष्ट की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट जो है आम चीज़ों को कहीं ना कहीं गहराई से जानने का प्रयास किया जा रहा है। और साथियों सभी तथ्यों को अगर हम सुनेंगे तो स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ जो है अभ्यर्थी ये जो आपकी भर्ती प्रक्रिया हुई है इसको लेकर के वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए हैं। इसके बारे में कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने जो है अचयनितों की तरफ से आर्गूमेंट किया गया। तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कितने अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में है, इस पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने सॉल्यूशन लाना होगा। और चयनितों के दृष्टिकोण से तो आज स्कूल आवंटन को लेकर के पूरा प्रयास एसजी मैम का रहा ही है। हालांकि साथियों इसके लिए अगर हम बात कर लें तो कोर्ट के सामने जब आर्गूमेंट किए गए थे एसजी मैम के द्वारा, तो अगर आप लाइव वीडियो देखे हैं तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर भर्ती में लगभग 600 पद खाली होने की बात कही है। हालांकि साथियों स्पष्ट हो रहा है, ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जो है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याची हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो कहीं ना कहीं पहुँचे हैं अपनी याचिका लेकर के, क्या उनके लिए स्पष्ट तौर पर याची लाभ बनेगा, क्या स्थितियाँ रहेंगी। तो साथियों ये फैसला कोर्ट का होगा और अंतिम फैसला होगा। अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के अधीन होगा। फिलहाल साथियों कोर्ट ने क्या निष्कर्ष की स्थितियां हैं, इसके लिए जो है एक बार फिर से जो है मध्यस्थता के रूप में एसजी मैम को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये सारी चीज़ें इस पर जो है अपने अधिकारियों से साथ बैठ करके डिस्कशन करने के बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक सॉल्यूशन लाने की बात की है। क्योंकि साथियों अगर आप देखेंगे तो भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी गई हैं और स्पष्ट हो रहा है जो एसजी मैम का आर्गूमेंट है कि बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और स्पष्ट तौर पर इस पर जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत दिनों से कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कोर्ट ने पूरी तरीके से इस मामले को सुन करके निस्तारण के लिए सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। तो साथियों अब महत्वपूर्ण हो जाता है जो सॉल्यूशन होगा वो भी अब जो है इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि साथियों अब जो मामला है बिल्कुल लगभग जो है कहीं ना कहीं एक ही सुनवाई में फाइनल हो सकता है। हालांकि साथियों लगातार जो आप सभी लोगों के लिए प्रयास थे उनका प्रयास का जो एक निष्कर्ष है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि साथियों अगर बात कर लें तो एसजी मैम ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण बहस की है अगर चयनितों के दृष्टिकोण से देखें। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर बात कर लें आपके एडवोकेट पैनल जो थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य किया है, जिसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट को सारी चीज़ें स्पष्ट करने की स्थिति जो थी
थी वो स्पष्ट हो गई। यानी कोर्ट को कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें इंगित करा दी गई हैं आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के पर पेज में। अब साथियों अंतिम चीज़ें वही हैं जो कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर डायरेक्शन दिया है और स्पष्ट तौर पर इसके लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ सके। कितने पद थे, कितने पदों पर अपॉइंटमेंट हुए हैं, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कोर्ट की शरण में हैं, और इस सभी चीज़ों की बात कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने सॉल्यूशन के रूप में लानी होगी कि आप जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट की शरण में हैं उनके लिए क्या स्थितियां रहेंगी। तो साथियों बहुत सारी स्थितियां क्लियर हो रही हैं। लगभग जो 600 पदों के आंकड़े की बात की गई है वैकेंट पोस्ट की, क्या उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी या कुछ नए पदों का सृजन कर उनको भी नियुक्ति मिल सकती है। तो ऐसी स्थितियों पर साथियों कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला अंतिम हो सकता है और जो भी स्थितियां होंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो साथियों कोर्ट का फैसला है उस पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है हम सभी लोगों का एक ही प्रयास है जो स्कूल आवंटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जो एसजी मैम का जो आर्गुमेंट था, जिस प्रकार से उन्होंने कोर्ट के सामने पक्ष को रखा है, पूरी संभावना है कि 15 तारीख को स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति जरूर क्लियर होगी और पूरी संभावना है कि ये जो आपका केस है 15 तारीख को फाइनल हो सकता है। तो साथियों 9 तारीख की सुनवाई का निष्कर्ष यही कह रहा है, क्योंकि साथियों कोर्ट ने उन्हीं जो है अभ्यर्थियों की बात की है जो कोर्ट की शरण में गए हुए हैं। ये स्पष्ट तौर पर अगर आप वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है स्पष्ट तौर पर जो आर्गुमेंट किए गए हैं एडवोकेट पैनल के माध्यम से, तो उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये सारी चीज़ें इंगित की हैं। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है 9 तारीख की। जिस प्रकार से आप सभी का प्रयास था पिछली 11 मार्च और 3 अप्रैल की सुनवाई से, जिस प्रकार से आप सभी को हताशा हाथ लगी और जिस प्रकार से आप सभी चयनितों ने प्रयास किया कि आप सभी के द्वारा एडवोकेट पैनल को कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने ले जाया गया, तो उसका निष्कर्ष आप सभी को इस सुनवाई में देखने को मिला है। अब साथियों 15 तारीख की सुनवाई की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और साथियों लिस्ट भी आ गई है। आइए साथियों लिस्ट के माध्यम से जानते हैं कि आप सभी लोगों की सुनवाई किस सीरियल नंबर पर सूचीबद्ध हुई है। साथियों आप सभी के सामने जो है कोर्ट नंबर 9 जस्टिस जेके मसूरी और जस्टिस संजय कौलसर की बेंच का ये आप सभी के सामने 15/5/2024 की काज लिस्ट है। अगर काज लिस्ट में साथियों आप देखेंगे तो यहाँ से जो ये रेगुलर हियरिंग की काज लिस्ट है इसमें 101 नंबर से सुनवाई स्टार्ट होगी केस की, जिससे पहले ही स्टार्ट होती है और इस लिस्ट में आप सभी का जो केस है फिर से 115 नंबर पर यहाँ पर आपको सूचीबद्ध दिख जाएगा। तो साथियों इसके अलावा जो फ्रेश मैटर्स हैं उनकी भी लिस्ट होगी, उसमें कितने केस होंगे साथियों वो हम आपको अवगत करा देंगे। फिलहाल साथियों यहाँ पर फिर से जो है आपका केस जो है 15 नंबर पर इस लिस्ट के बिहाफ पर सूचीबद्ध हुआ है। तो साथियों आखिरकार सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं और पूरी संभावना है, ये भी उम्मीद की जाती है कि स्कूल आवंटन को लेकर के जो आपका प्रयास है और स्कूल आवंटन की जो स्थिति है उस पर कोर्ट की फाइनल महर 15 मई को लगने जा रही है और साथ ही भर्ती प्रक्रिया के जो अन्य मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं निस्तारित होते दिख रहे हैं। फिलहाल साथियों इम्पोर्टेंट रहेगा जो कहीं ना कहीं एसजी मैम की तरफ से सारी चीज़ें रखी गई हैं, जो प्रपोजल की बात की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई है चयनितों के दृष्टिकोण से भी और अचयनित साथियों के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि साथियों उनके लिए जो उम्मीद की किरण जगी है, जो उनके लिए वैकेंट सीटों की स्थिति है, जो कोर्ट की में वो अपनी बात लेकर के गए हैं, क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा ये कोर्ट में स्पष्ट हो सकेगा। अभी साथियों स्पष्ट कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि साथियों जल्दबाजी में ये स्पष्ट कर पाना मुश्किल है कि आखिर कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या होगा। फिलहाल साथियों ये पूरी संभावना है कि जिस प्रकार से एसजी मैम ने आर्गुमेंट किया है तो स्कूल आवंटन की स्थिति जरूर क्लियर होगी 15 तारीख को, और जो वैकेंट सीटें हैं उस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों अंततः जो है 9 तारीख की सुनवाई से एक बड़ी स्थिति ये क्लियर हुई है, जो आप सभी की जिज्ञासाएं थी लगभग वो स्पष्ट हो गई हैं कि अब जो है मामले को लेकर के जो स्थितियां थी वो स्पष्ट हो गई हैं और कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो आर्गुमेंट हुए हैं उसमें सीधे तौर पर सॉल्यूशन की बात कर दी है कि अर्थ यही है कि भर्ती प्रक्रिया के मुद्दों को निस्तारित करते हुए, समस्त चीज़ें निस्तारित करते हुए कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती की स्थितियाँ क्लियर हो सकें और ये 15 तारीख की सुनवाई में आपको सारी चीज़ें स्पष्ट
होती दिखेंगी। तो साथियों उम्मीद है स्कूल आवंटन और जो अन्य मुद्दे हैं वो सभी निस्तारित होंगे। तो साथियों जो भी अन्य चीज़ें होंगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल साथियों 9 तारीख की जो आपकी सुनवाई हुई थी उसकी अभी तक अगर बात करें लिखित ऑर्डर की कॉपी अपलोड नहीं हुई है। जैसे अपलोड होगी और भी तथ्य जो भी कोर्ट ने प्रोवाइड कराए हैं, जो भी स्पष्ट किया है, उनके बारे में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट अवगत कराएंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।